सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि काशी विद्यापीठ ने एनटीपीसी परिसर में ये अपना जो संस्थान खोला है, इसका उद्देश्य क्या है। हम सभी को पता है कि काशी विद्यापीठ कैसे पैदा हुआ। काशी विद्यापीठ के पीछे समाज सेवा, देश सेवा सबसे पहली एक चीज़ है जहाँ से काशी विद्यापीठ की उत्पत्ति होती है। महात्मा गांधी जी ने काशी विद्यापीठ की स्थापना इसलिए की थी कि यहाँ पे यूथ्स को तैयार करें, उनको ज्ञान दें और वो फिर हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें प्रतिभाग करते हुए देश को आज़ाद करें। एक लक्ष्य पूरा हुआ। काशी विद्यापीठ ने बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने जीवन का बलिदान किया। लेकिन अब समय के साथ साथ चीज़ें देखिए बदल रही हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे हमें आज़ादी लेना बाकी है। और स्पेशली जहाँ पे ये एनटीपीसी परिसर है, यहाँ का सारा ट्राइबल एरिया है, आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी लोगों का प्राइवेट कंपनीज ने काफ़ी शोषण किया और उसकी वजह से यहाँ पे लोगों में काफ़ी रिसेंटमेंट है, असंतोष की भावना है। इन सब चीज़ों को एनटीपीसी यहाँ स्थापित होने से काफ़ी कुछ राहत मिली, क्योंकि लोगों को जॉब भी मिला और उन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी मिली। लेकिन साथ में दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो एनटीपीसी के यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ थे या जो आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे एजुकेशन का कोई बहुत बड़ा सेंटर नहीं था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और महात्मा गांधी जी की प्रेरणा, जो उनका उद्देश्य था, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये हमारा एक संस्थान खोला गया है। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो एनटीपीसी के लोग यहाँ इस जगह पे आके एकदम दूर दराज मेन शहरों से बिल्कुल दूर आके रहते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन दी जाए। उसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरिया हैं, आदिवासी लोग हैं जो क्वालिटी एजुकेशन से अभी तक अछूते रहे हैं, जिनको वो शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको एक शिक्षा का अवसर भी दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रावधान किए हैं और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो रूरल एरिया से आदिवासी बच्चे, ट्राइबल के बच्चे जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे थे, उन तक विभिन्न साधनों से जाके उनको ये कन्विंस कराते हैं कि आप आइए और यहाँ पे पढ़िए। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी गई है और उसमें भी हमने ये प्रावधान रखा है कि यदि बच्चा फ़ीस एक बार में दे नहीं सकता है तो उसको इंस्टॉलमेंट में ले लिया जाए। और ये कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट तक में भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको फ़ीस माफ़ी के लिए भी हमने किया है। ये जो परिसर है ये कमाने वाला परिसर नहीं है हमारे लिए, ये हमेशा घाटे पे जाता है। लेकिन इसके साथ भी काशी विद्यापीठ ने ये निर्णय लिया है कि इस परिसर को और बढ़ाया जाएगा। और इस साल हमारा उद्देश्य है कि ट्राइबल स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन में हमने 100% इजाफा करना है, उसको लगभग दुगना करना है इस बार। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि समाज का हर तबका, जिसमें हमारे प्रेस मीडिया के भाई, कम्युनिटी रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, सारे लोग हैं, सोशल मीडिया या कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स, उन सभी का सहयोग अपेक्षित है कि वो हमें इस बारे में सहायता करें। इसके साथ साथ एक और भी चीज़ देखिए हम लोग शेयर करना चाहेंगे। एनटीपीसी क्योंकि यहाँ की टाउनशिप है, वो हमें पूरा सहयोग भी समय समय पे देते रहे हैं। अभी भी हमने आज भी महाप्रबंधक महोदय से बात की थी, उन्होंने अभी भी कई तरह से इस परिसर को, हमारे इस संस्थान को हेल्प करने का वादा भी किया है, समय समय पे करते भी रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरे भी कई और दूसरी एजेंसियों से भी हमारी यही दरख्वास्त रहती है कि यदि वो इस हमारे शुभ कार्य में किसी तरह का कोई सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ाया जाए और इसे कंटिन्यू किया जाए। नए कोर्स क्या कुछ यहाँ प्रारंभ होने की उम्मीद है? जो है देखिए, अभी तक जो यहाँ की बेसिक ज़रूरत थी वो सारे कोर्सेज हमने किए थे, क्योंकि ये इस तरह का इलाका है कि यहाँ पे जो कौशल होता है जिसकी हम आजकल बात करते हैं, जिसमें पेंटिंग है या मूर्ति कला है या इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन हैं आसपास में, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो कोर्सेज हमने यहाँ पे रखे हैं। इसके साथ साथ जो कन्वेंशनल कोर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, वो भी हमने रखे हैं। लेकिन समय के साथ देखिए सारी चीज़ें बदल रही हैं, सामाजिक ज़रूरतें भी बदल रही हैं, तो अब कुछ नए कोर्सेज जो कंप्यूटर वाले हैं उनको शुरू करने की परंपरा यहाँ पे हमने शुरू की है। पिछली बार हमने एक विशेष उपाय भी किया था जिसमें एनटीपीसी ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की थी कि हमने सभी जो भी बच्चे हमारे पढ़ते हैं सभी को हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के लिए एक कंप्यूटर लैब बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने 15 कंप्यूटर भी रखे थे और वो बच्चों के लिए पूरे दिन खुली रहती थी, अभी भी खुली होती है।
लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि उसी कंप्यूटर लैब को और ज़्यादा हम स्ट्रेंथन करें और उसमें हम लोग ये करें कि कम से कम 25 कंप्यूटर हों और साथ में दूसरे कई प्रोग्राम जैसे BCA वगैरह है जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वो कोर्सेज भी हम शुरू करें। ये थोड़े से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जॉब परक कोर्सेज हैं, इसमें सीधे नौकरी के चांस हो जाते हैं। और साथ में देखिए ज़रूरतें वैसे भी बदल रही हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम BCA प्रोग्राम हम अगले सेशन से शुरू करें। बीएड के लिए कई छात्र यहाँ से बाहर जाते हैं सर, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसी संभावना है कि बीएड के कोर्स भी यहाँ शुरू किए जा सकें? देखिए साथ में ऐसा है कि ये तो हमारा एक परिसर है ही है, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज भी बन रहा है, उसकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ही वो बिल्डिंग हमें मिल जाती है तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं और वो बेसिकली टारगेट करेंगे ट्राइबल रीजन को, आदिवासी लोगों को ही करेंगे। तो फिर हमारा ये परिसर और वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज दोनों मिलके, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग हमारे पास लिमिटेड है। वहाँ पे सरकार हमें बिल्डिंग बना के दे रही है, उम्मीद है कि इस साल शायद मिल जाए। तो नेक्स्ट ईयर जो बीएड या दूसरे कई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें कंप्यूटर डिप्लोमा भी हो सकता है, पत्रकारिता का डिप्लोमा हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले यह है कि एक बार वो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज यदि मिल जाता है तो वहाँ पे हम ये कोर्स शुरू करेंगे और ये हमारा कैंपस और वो कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका इंचार्ज भी एक ही बंदे को बना के रखें, कुछ कोर्स यहाँ पे हो, कुछ कोर्स वहाँ पे हो, इंटरचेंजेबिलिटी। तो ये पूरा प्रयास किया जा रहा है।